लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सेना को कंट्रोल करने वाले बयान पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार का सियासी तापमान काफी हाई नजर आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी तेजी से चल रहा है। आए दिन नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं और सुर्खियां भी बटोर रहे हैं, तो कई बार जो नेता है उनका बयान देना उनके लिए गले का फंदा साबित हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने अपना बयान देते हुए कहा था कि 10% जो आबादी है वो ही सेना को कंट्रोल कर रही है, यानी कि राहुल गांधी का इशारा भाजपा की तरफ था कि भाजपा जो है वो सेना को कंट्रोल कर रही है। लेकिन अब इस पर बयानबाजी चालू हो गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना को राजनीति में लाना कहीं से भी सही नहीं है। सेना वो है जो धर्म और राजनीति से और इसके साथ ही जात पात से भी ऊपर उठकर अपने देश को चुनती है, देश के लिए अपनी जान दे देती है। इसलिए सेना पर इस तरह का बयान देना काफी गलत है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसके अलावा चिराग पासवान ने कई और भी मामलों पर अपना बयान दिया है। गौरा बौराम सीट से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी जो है वो चुनाव से बैकआउट कर गए हैं और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसे लेकर भी चिराग पासवान ने कहा है कि ये जो फैसला है हो सकता है कि राजद से डर कर लिया गया हो, लेकिन ये जो फैसला वीआईपी के द्वारा लिया गया है इससे पता चलता है कि वीआईपी जो है वो महागठबंधन में बैकफुट पर है। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष, उनके एक जनसभा के दौरान कट्टे पर गाना गाया गया था, उसे लेकर भी चिराग पासवान ने काफी कुछ कहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि चिराग पासवान का इन सभी मुद्दों पर क्या कुछ कहना है। वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा कि ये बयान तो शर्मनाक है ही, मैं उसके मैं जान ही नहीं रहा, पर सोचिए कितनी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई होगी। आज जो व्यक्ति सड़क पर खड़ा होगा हम लोगों की सुरक्षा के लिए, आज वो पहली बार सोच रहा होगा कि मेरी जाति क्या है या मेरा धर्म क्या है, जो उसने आज तक किसी भी देशवासी को बचाने के लिए, उनको नहीं पता भैया कि सड़क पे अगर वो सुरक्षा कर रहे हैं तो वो हिंदू की कर रहे हैं, मुसलमान की कर रहे हैं, अगड़ा की कर रहे हैं, पिछड़ा की कर रहे हैं, दलित की कर रहे हैं, महादलित की कर रहे हैं। और आप सेना को भी आप इसमें बांटने की आप सोच रखते हैं, जिन्होंने बिना जात पात धर्म मजहब देखे हुए देशवासियों की रक्षा करने का काम किया। और अगर आपको इतनी ही चिंता है राहुल जी, तो बता दीजिए ना कि देश की सत्ता में लंबे समय तक कौन था शासन में भैया? आप आपके परिवार के लोग थे ना। अगर आपको सत्ता में भी, अगर आपको सेना में भी जाति के आधार पर अगर आपको विभाजन करना था तो करवा देते। नेहरू जी थे, आप ही के परिवार के थे, इंदिरा जी थी, आप ही के परिवार की थी, आपके खुद के पिताजी मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे आप करवा देते। आज आपको ये याद आ रहा है चुनाव में। मैं समझता हूँ कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। सेना एक ऐसा विषय है जिसको किसी राजनीति में किसी भी तरीके से कतई नहीं लाना चाहिए। आज राहुल गांधी जी के इस बयान ने न सिर्फ मौजूदा जवानों को, सैनिकों को अपमानित करने का काम किया है, बल्कि हर वो शहीद जो सरहद पर हम लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, आज उनकी भी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अररिया में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया है। सर, एक सभा हुई थी आरजेडी का, उसमें कट्टा को लेकर गाना गाया जा रहा है, चुनावी सभा है वो भी आरजेडी। देखिए, आरजेडी के कल्चर में ये रहा है, उनकी कार्यशैली का ये हिस्सा रहा है, हुड़दंग मचाना, गोली बारूद, इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल करना। ये वही 90 के दौर के लिए है ना जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं। आज भी आप इनकी सभाओं में देखिए किस तरीके से हुड़दंग मचता है, किस तरीके से अराजकता का माहौल इनकी सभाओं में रहता है। तो ये अपने में दर्शाता है कि भाई सोच और कार्यशैली तो इनकी वो 90 के दशक वाली है ना।
अगर ये लोग ऐसे ऐसे गाने अगर ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी भाषा ऐसी बॉडी लैंग्वेज को ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी तो सत्ता से दूर है। इसीलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को जब हम लोग जंगल राज की याद दिलाते हैं ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगर ये आ गए कहीं गलती से भी, नहीं बट हाइपोथेटिकली अगर ये आ गए गलती से भी तो बिहार में आतंक मचा देंगे। सबसे ज्यादा बंगाल में हिंसा हो रही, ममता बनर्जी बीजेपी को भी धमकी दिया, इनको बचाने की कोशिश लोगों कर। को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा उसको सुधार करने के लिए, और ये कौन सी कोई नई प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है प्रभु? ये तो होती रही है देश में, पहली बार थोड़ी हो रही है। ये हर बार समय समय पर एक रेगुलर इंटरवल पर ये प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि अब लंबे समय से नहीं हुई थी, इसको करना ज़रूरी है। बिहार में क्या, मुझे बताइए ना, जितने राजनीतिक दलों ने इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की, कोई एक अधिकृत आपत्ति इन लोगों ने दर्ज कराई? या उन लोगों के जिनके नाम कटे अगर सही में अगर वो जायज़ होते तो क्या अभी हंगामा नहीं हो रहा होता? कल पहले सब लोगों ने क्यों नहीं उसको लेकर विवाद खड़ा कर दिया? भाई एक सामान्य प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ढंग से किया जा रहा है। एक बात तय है, एक बात सुनिश्चित है, और इसके लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी भी घुसपैठिए को जो भारत का नागरिक नहीं है, किसी भी कीमत पर उसको भारत के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग कतई नहीं करना। अब डर है या क्या, बट ऐसे फैसले कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे तो दिखाते ही है ना, कि आप एक फैसला लेते हैं और फिर आप उसको विड्रॉ करते हैं, ये दर्शाता है कि आप बैकफुट पे हैं, ये दर्शा रहा है कि वो घबराए ही है। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने, चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, कट्टे की बात हो, या फिर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और सेना को लेकर भी कहा है कि सेना को कभी भी राजनीति में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सेना वो है जो हमारे देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।